योगी ने शनिवार को VFS ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर का शुभारंभ किया। वहीं 24,000 वर्ग फुट में फैला ये सेंटर ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, चेक गणराज्य, स्विट्जरलैंड, एस्टोनिया, हंगरी, पुर्तगाल, जर्मनी, इटली और सऊदी अरब जाने वाले यात्रियों को मदद मिलेगी। अडानी ग्रुप के मामले पर मचे बवाल पर शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा बयान दिया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत की स्थिति किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार पिछले 2 दिनों में बढ़कर $8 मिलियन हो गया है। लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर के रामचरितमानस से कुछ पंक्तियां हटाने की मांग की। बताया जा रहा है कि यह प्रदर्शन अखिल भारतीय गाड़गे बाबा साहब मिशन के बैनर तले किया गया। पीएम मोदी के नाम का डंका एक बार फिर से दुनिया भर में बजा है। पीएम मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं। मॉर्निंग कंसल्ट की वेबसाइट पर जारी सूची में पीएम मोदी 78% के साथ ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के साथ टॉप पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार को देवघर पहुंचे। इस दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देवघर में आयोजित विजय संकल्प महारैली को संबोधित किया। इस दौरान झारखंड सरकार पर जमकर हमला बोला। शाह ने कहा कि भारत में अगर कहीं सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार है तो झारखंड में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंश्योरेंस सेक्टर पर किए गए फैसले के बारे में कहा कि इंश्योरेंस कवर के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने की सरकार की कोशिश है। हालांकि इसके साथ ही सरकार को यह भी देखना है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो पूरा हो। असम में बाल विवाह के आरोप में ताबड़तोड़ कार्रवाई का विरोध शुरू हो गया है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने गिरफ्तारी पर नाराजगी जताई और कहा कि लड़कों की गिरफ्तारी के बाद शादीशुदा लड़कियों का क्या होगा, उनकी देखभाल कौन करेगा। असम में बीजेपी मुस्लिमों के खिलाफ है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया है। पार्टी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कर्नाटक के चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके साथ ही तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई को चुनाव सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। राहुल गांधी ने कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में पीएम से आग्रह किया है कि वो कश्मीरी पंडित कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करने के लिए उचित कदम उठाए और सुरक्षा की गारंटी के बिना उन्हें कश्मीर घाटी में काम करने के लिए मजबूर न किया जाए। ईडी ने धन शोधन के एक मामले में राहुल गांधी के करीबी सहयोगी अलंकार सवाई से पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए। धन शोधन के इस मामले में ईडी के हाल ही में टीएमसी के प्रवक्ता साकेत गोखले को गुजरात से गिरफ्तार किया था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि केंद्र सरकार सबसे लड़ती क्यों है, सबसे लड़ने से देश की तरक्की नहीं होगी। एनआईए की ईमेल आईडी पर शुक्रवार को आतंकी हमले को लेकर पुलिस को अलर्ट किया गया। अब इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। ईमेल आईडी बनाने के लिए जो मोबाइल नंबर इस्तेमाल हुआ था उससे पहले भी कई मेल आईडी बनाई जा चुकी है। जामिया हिस्सा मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने जेएनयू के छात्र शारजिल इमाम और छात्र कार्यकर्ता आसिफ इकबाल तन्हा को रिहा कर दिया है। जामिया में 2019 में सीए एनआरसी कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के दौरान पुलिस ने शारजिल इमाम समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पिछले 2 साल से जेल में बंद सिद्दीकी कप्पन की रिहाई की सराहना की है। थरूर ने कहा कि कप्पन को गिरफ्तार करना यूएपीए के कानून का दुरुपयोग है और लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। जम्मू कश्मीर के डेरा जिले में उत्तराखंड के जोशीमठ जैसे हालात बन गए हैं। यहां भी घरों में दरारें आने के बाद 19 परिवारों को प्रशासन की तरफ से सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। राजधानी लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर फिर से एक पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर में लिखा है कि गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं, लेकिन बीजेपी ब्राह्मण विरोधी है। हम रामचरितमानस का विरोध नहीं करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में गणतंत्र दिवस के मौके पर
एएमयू में अल्लाह अकबर के नारे लगाने वाले एक छात्र को एएमयू प्रशासन ने निलंबित कर दिया गया है। वहीं निलंबित छात्र के समर्थन में शुक्रवार को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र भारी मात्रा में एकत्रित हो गए और विश्वविद्यालय कैंपस में जोरदार प्रदर्शन किया। कन्नौज में बाबा हाजी शरीफ उर्से मेले को लेकर के पुलिस अलर्ट दिखाई दे रही है। एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने मेला परिसर का निरीक्षण करने का निर्देश दिया, जिसके बाद उर्स कमेटी के पदाधिकारियों के साथ पुलिस ने बैठक की। सिद्धार्थनगर कपिलवस्तु थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक भारतीय और 2 नेपाली युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवकों के पास से 21,07,000 रुपए बरामद किए गए हैं। बता दें कि तीनों नेपाल से भारत आ रहे हैं। मिर्जापुर की 96 सीट से अपना दल के विधायक राहुल प्रकाश कोल पंचतत्व में विलीन हो गए। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके पुत्र सम्राट ने चिल घाट पर मुखाग्नि दी। फिरोजाबाद में पुलिस और हत्यारोपी के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हो गया। हत्यारोपी के पैर में गोली लग गई है। जौनपुर में रेस्टोरेंट संचालक के बेटे आकाश ने पॉलिटेक्निक से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की और एक रोबोट बनाया। रोबोट ग्राहकों के ऑर्डर को लेकर के वो वेटर की तरह परोसता है। अब उसके रेस्टोरेंट की पहचान रोबोट वाले रेस्टोरेंट के तौर पर हो रही है। सीतापुर में एमएलसी पवन सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य के रामायण वाले बयान पर कहा कि जिसने रामायण को न समझा उसने जिंदगी जीना भी नहीं जाना। अगर आप संपूर्ण रामायण पढ़ते हैं तो आप मर्यादित और संयमी हैं। बदायूं के म्याऊ ब्लॉक में केयर टेकर एक महिला आत्मदाह करने वीडियो ऑफिस पहुंच गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। कर्मचारियों ने महिला को रोका, साथ ही अधिकारियों को सूचना दी। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर के फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर बिहार में एनआईए की रेड हुई है। बिहार और झारखंड की एनआईए की टीम ने मोतिहारी में दबिश दी। इस छापेमारी में एनआईए ने 8 लोगों को हिरासत में लिया है। संभल के सदर इलाके में एक युवक चलती कार की छत पर बैठ करके फोन पर बात कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि पुलिस ये नजारा देखती रही, लेकिन स्टैंडबाज युवक को रोकने की हिम्मत तक नहीं की। ये कार संभल से चंदौसी चौराहे होते हुए मुरादाबाद की ओर जा रही। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने काफिले के लिए नई गाड़ी खरीदी गई है। इस गाड़ियों में लिखे नंबर प्लेट और गाड़ियों की खासियत राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि इसके नंबर प्लेट काफी खास है। मायावती के SC/ST को लेकर के सवाल पर रामगोपाल यादव भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है, इधर का हो या उधर का। साथ ही इस दौरान उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर हमला बोला और कहा कि उनकी पार्टी के लोग उनकी नहीं सुनते हैं। हमीरपुर में 2 भाइयों पर दबंगों ने हथौड़े से हमला कर दिया। हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया है। साथ ही पुलिस ने दबंगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच शुक्रवार देर रात मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, तो वहीं दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। जोशीमठ में हो रहे भूधसाव को लेकर के आपदा प्रबंधन विभाग कितने गंभीर है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 6 महीनों से अब तक आपदा प्रबंधन विभाग जोशीमठ का एक बेस मैप भी तैयार नहीं कर पाया है। कांग्रेस प्रदेश महासचिव राजेश रस्तोगी ने उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के बयान की निंदा करते हुए कहा कि मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की शहादत नहीं बल्कि पूरे भारत का अपमान किया है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत गैरसैंण के भराड़ीसैंण पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार पर गैरसैंण की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए विधानसभा परिसर के बाहर बैठकर 1 घंटे मौन उपवास रखा।
कैबिनेट बजट की खूबियों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने सभी प्रदेशों के वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी तय की गई है। इसी के तहत उत्तराखंड में कल बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद देहरादून पहुंचे हैं। उत्तराखंड के मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या को शहादत नहीं बल्कि दुर्घटना करार दिया। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी मुखर हो गई है। साथ ही प्रदेश भर में उनके पुतले भी दहन किए जा रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के लिए उत्तराखंड पुलिस की तरफ से लगातार नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। राज्य में पुलिस की तरफ से एंटी नारकोटिक टीम बनाई गई है, जो लगातार पूरे प्रदेश में एसटीएफ के माध्यम से अभियान चला रही है। फिल्म पठान की कमाई आसमान छू रही है। फिल्म को रिलीज हुए 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक फैंस अपना प्यार फिल्म के प्रति दिखा रहे हैं। फिल्म ने 10 दिन में भारत में 426 करोड़ रुपए की कमाई की है। पठान की कमाई पर बहुत से लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ही एक यूजर ने शाहरुख से पूछा कि फिल्म का रियल कलेक्शन क्या है। इसका जवाब देते हुए शाहरुख ने कहा कि 5,000 करोड़ या फिर 3,000 करोड़। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर सुहेल खान ने उमरान मलिक को लेकर के कहा है कि अगर आप 150-155 किलोमीटर प्रति घंटे वाले गेंदबाजों के बारे में सोचते हैं तो मैं 12 से 15 खिलाड़ियों का नाम गिना सकता हूं।